चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। करण करावनहार शिव बाबा हमें इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने की, कर्म संबंधों में आने की विशेष विधियां सिखाते हैं। कर्म
अकर्म विकर्म का बहुत ही गहरा ज्ञान देते हैं, ताकि हम भविष्य में कोई विकर्म ना कर सकें। कैसे कर्म संबंधों में आते हुए कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना है, कैसे अपनी चेहरे से, चलन से अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी श्रेष्ठ विधियां स्वयं बाबा, जो खुद कर्मेंद्रियों से न्यारा है, कर्म क्षेत्र से न्यारा है, सदा वानप्रस्थ में रहने वाला है, वो खुद आकर हमें सिखाता है। आज की मुरली भी हमें कर्मों का ऐसा ही गुह्य राज बता रही है। बहुत ही ध्यान से हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है 15 तारीख, 15 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा। तो ऐसे बाबा हर एक कर्मेंद्रिय को कैसे पावन बनाना है, वो विधि सिखाते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, निज स्वधर्म में स्थित होकर संबंध संपर्क में आना, उसी स्थिति में रहकर सुनना भी और सुनाना भी, है ना। तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो, तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। कितने भी किसी में दैवी गुण हो, लेकिन हम उसे देवता तो नहीं कह सकते ना। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क दोनों भारत में ही हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। यहीं थे ना, इसलिए चित्र भी यही है, पूजा भी यही होती है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं, क्योंकि अभी तो फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत सारे मंदिर हैं ना, तो भल उनके चित्र बाहर में भी ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं।
है ना। बहुत सारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर सेटल होते हैं, पर पूजा तो फिर अपने देवी देवताओं की ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, हर धर्म वाले ऐसे करते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए, है ना। सबके अपने अपने पिक्चर्स हैं। हर धर्म के धर्म स्थापक अलग हैं, है ना। तो धर्म के अंदर जो पूजा करने के स्थान है वो भी अलग अलग है। आगे तुम भी नहीं जानते थे, आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे, है ना। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि हैं। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं, है ना, और पूजते हैं देवताओं को। सोचने का विषय है ना, अगर देवी देवताओं को पूजते हैं तो उन्हीं की वंशावली है ना, तो धर्म भी तो देवी देवता ही था ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की पूजा करते तो क्रिश्चियन कहलाते हैं, बौद्धि कहलाते हैं, तो हम भी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के कहलाएंगे ना। तो ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं ना, जो जिस भी धर्म के पूर्वज होते हैं उनकी पूजा करते हैं ना। तो हम किस धर्म के हैं? देवी देवता धर्म के। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कुल देवी कुल देवता, तो हम किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम अपने बड़ों को पूजते हैं ना। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। तो देवी देवता धर्म की स्थापना कब हुई, मनुष्य को देवता किसने बनाया था ये पता नहीं है। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगिर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है, अभी नॉलेज आ गई है ना। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो। सतयुग में नहीं समझेंगे, इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, दुख देते थे ना, है ना। विकारों में जाना, कामवश क्रोधवश लोभवश कर्म करना, दुख देना दुख लेना, ये सब कांटों का ही तो काम है। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। तो वो आत्माएं जो विकारी होती हैं वो निर्विकारी देवी देवताओं को नमन करती हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल यानी ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। कांटों से फूल, फूल से फिर कांटा। आगे यह ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं थे, पहले तो नहीं थे ना।
यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं, है ना? ताकि बाबा को समझाने में सहज हो सके ना। क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, एग्जाम्पल देना इजी हो जाता है ना। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। सतयुग में भी तो चाहिए ना, फुल प्रूफ साइंस चाहिए वहाँ पर भी। यहाँ पर फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी साइंस चाहिए। पुष्पक विमान बनाने हैं, बड़े बड़े महल बनाने हैं, साइंस तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वह बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है ना। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, नंबरवार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना बाबा, तो टीचर ज़रूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा। किससे योग? टीचर से भी योग, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं इस पढ़ाई से भी योग। उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से भी प्यार होना चाहिए, मुरली से भी प्यार होना चाहिए, है ना। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। डेफिनेटली जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो जो किताबें हैं, जो नॉलेज है, उस पर भी योग होगा। और साथ में जो टीचर हमें पढ़ा रहा होगा सब्जेक्ट, उसके साथ भी योग होगा। बार बार याद आएगा टीचर ने क्या पढ़ाया। यहाँ पर भी तो ऐसे होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं। यह भी भूल जाते हैं, क्योंकि नई बात है ना। नई बात क्यों है? वहाँ पर टीचर दिखाई देते हैं, यहाँ ना पढ़ाने वाला दिखाई देता है और ना हम पढ़ने वाली आत्मा दिखाई देती है। इसीलिए ये थोड़ी डिफरेंट बात है। देह को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं, है ना। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ, है ना। रोज रोज बाबा यही कहते हैं। यह आत्मा
कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है ना। आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ, ये बुद्धि में रहना चाहिए। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो। बाबा बोल रहे हैं ना क्या कि जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो उस समय चेक करो अपनी स्थिति को, है ना। शुरू में याद रहता है मैं आत्मा को पढ़ा रही हूँ, फिर पढ़ाते पढ़ाते देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम जब दूसरे को पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो। बिल्कुल बाबा जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे अपनी आत्मिक स्थिति को बनाते जाओ। आत्मा निश्चय कर सुनो। निश्चय बहुत ज़रूरी है ना। जैसे देह पर निश्चय हो गया ना मैं बॉडी हूँ, ऐसे मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय हो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। खुद पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय। तभी कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, वहाँ तो नहीं पढ़ाते हैं ना, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा। बाबा के पास अपना शरीर नहीं है, वो सुप्रीम आत्मा है। उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। हम सभी का देह पर नाम है, बाबा का नाम आत्मा पर है। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है ना। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। पता है ना हमें जो ब्रह्मा बाबा का शरीर है ना, बाबा ने लोन लिया है। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी ही है ना। हर एक आत्मा की महिमा अपनी है ना। आत्मा की महिमा अलग, परमात्मा की महिमा अलग ना। तो बाबा कहते हैं हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। अब ये महिमा किसी मनुष्य आत्मा की हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। ये है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास
यह कारखाना है, यह मिल है, नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है ना। वो वाली प्रॉपर्टीज तो अनेक जन्मों के अंदर, हर जन्म में पिता मिले और हर जन्म में पिता की प्रॉपर्टी का, है ना, हम अधिकारी बने। लेकिन ये जो अविनाशी प्रॉपर्टी है, यह अविनाशी पिता से एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना है ना, सुना ना सभी ने। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, है ना। हम तो क्या सोचते थे, हम देह हैं, है ना, मर जाएंगे तो क्या होगा, डर था। अभी बाबा ने बताया हम तो अमर हैं, मृत्यु को पा ही नहीं सकते हैं। प्रेम के सागर भी बनते हो, है ना। देखो, यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं। तो बाबा की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है ना, तो जो बाबा की महिमा है वो बच्चों को भी मिल जाती है। कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं ना, यहाँ तो विकार है। और बाबा विकार बंद कराते हैं तो कितनी मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। जब पतित पावन कहते हैं तो ये पतित शब्द मूल रूप से काम विकार के लिए ही प्रयोग होता है। तो यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। देवताएं तो पवित्र है ना, तो आसुरी पृथ्वी पर देवताओं का परछाया कैसे पड़ेगा। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, दीपावली होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना। तो बाबा कहते परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है ना, लक्ष्मी स्वर्ग की रहने वाली पवित्र देवी, और ये है अपवित्र दुनिया, यहाँ कैसे आएगी। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। ज्ञान ना, ज्ञान सूर्य उदय हो गया है, उजियारा होने वाला है। आत्माओं को सब चीज़ें यथार्थ पता चल रही हैं। स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान। तो ये क्या है, आत्मा को यथार्थ ज्ञान मिल गया। ये है उजियारा। अब हम उजियारे में जा रहे हैं। इससे पहले अंधकार में थे, जो कर रहे थे अज्ञानतावश, पता ही नहीं था, बस जिसने जो कहा वैसा करते जा रहे थे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है।
सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, है ना, आधा आधा है ना, 2500 वर्ष और 2500 वर्ष। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा, है ना। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, तभी तो आधा आधा होगा, तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके, है ना। स्वास्तिका का चित्र दिखाते हैं ना, बराबर बराबर है। तो बाबा ने कहा स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं, यही समझते हैं। अब बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हमें समय का पता चला है, ये कौन सा टाइम चल रहा है, क्या खत्म होने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या आने वाला है। तो जो आने वाला है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, महान आत्मा है ना। छोटे बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं। तो बाबा कहते छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं। क्यों? क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। यह आंखें ही धोखा देने वाली हैं, क्योंकि ये आंखें, है ना, इनकी लिमिटेशन है, धोखा देती हैं, वो दिखाती हैं जो खत्म होने वाला है ना। आंखें भी खत्म होने वाली हैं, विनाशी है, देखती भी विनाशी चीज़ों को है। तो ये क्या है? धोखा है ना। आज है कल नहीं है, तो धोखा है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। सूरदास का मिसाल देते हैं ना, आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इससे देखना है। आंखें निकालनी नहीं है ना। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों को बदलना है ना। दृश्य तो यही रहेंगे, आंखें भी यही रहेंगी, परंतु नजरिया बदलना है। पहले हम जिस्मानी दृष्टिकोण से देखते थे, अभी रूहानी दृष्टि से देखते हैं। रूह होकर रूहों को देखते हैं, तो नजरिया बाबा बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आंखें नहीं निकालनी है, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं हैं। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है ना। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है ना। ज्ञान की तीसरी आंख मिलना यानी स्पिरिचुअल नॉलेज मिलना ना, आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है। तो आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी। उनमें 84 जन्मों का पाठ है। इतनी छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह ना सके। जब साकार बाबा ने मुरली चलाई उस समय तो सोचना भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। आज की दुनिया में तो ये समझना सहज लगता है ना। छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना डाटा होता है, तो समझ सकते हैं ना आत्मा में कितना डाटा होगा। 84 जन्मों का, है ना। वह तो निर्लेप कह देते हैं।
ऐसी बाबा ने कहा ऐसी बात कोई कह ना सके वह तो निर्लेप कह देते हैं, इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो ना। ये रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, होते हैं ना कई लोग ऐसे पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो ना। पहले तो खुद से शुरुआत होगी ना। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, पहले तो ये रियलाइज करना है ना। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे, है ना। पहले तो खुद को समझना है। पहले ए से आत्मा समझो, फिर बी से बाबा समझना है ना। यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। स्कूल में भी होता है ना, पहले व्हाट इज़ योर नेम बताते हैं, फिर फादर्स नेम। तो बाबा कहते हैं आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बजता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। ऐसा कहते हैं ना कई लोग, जब ड्रामा में ऑलरेडी फिक्स्ड है फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। अगर ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, फिर तो भूखे ही रह जाएंगे, है ना। ड्रामा में है तो मिल जाएगा, है ना। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो ज़रूर करना ही है, पहले कर्म करना है। कर्म के बाद जब फल की बात आए फिर कह सकते हैं जो ड्रामा में होगा वैसा फल मिल जाएगा, लेकिन पहले है कर्म, फिर है ड्रामा का ज्ञान। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण राज्य है ना, तो विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, है ना। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते। गीता में भी ना कर्मों का गुह्य ज्ञान दिया गया है, लेकिन उसका रहस्य खुद करन करावनहार बाबा जब आते हैं तब समझाते हैं। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जिसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। दूसरा, ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान है, समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। कैसे बनेंगे विश्व के आधार मूर्त? जब समय के महत्व को जानकर स्वयं को संपन्न बनाएंगे। सारे कल्प की कमाई का
श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, है ना, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। तो याद रखना है हम कौन हैं, समय कौन सा चल रहा है ना। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से ना। हम संपन्न बन जाएंगे, आधार मूर्त आत्माएं संपन्न बन जाएंगी, तो फिर बाकी आत्माएं भी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगी। तो इसीलिए सारा ध्यान खुद पर, खुद को संपन्न बनाने पर। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है। क्या याद रखेंगे? सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। सब कुछ सोचना है, समझना है, फिर करना है, फिर बोलना है ना, तब हमारी जीवन सदा काल के लिए श्रेष्ठ बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर
और करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर